सर्दी खांसी या जुकाम में स्टीम या भाप लेने का फायदा तो हमें पता ही है, लेकिन अगर तरीका सही नहीं है तो फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो देखते हैं कि सही तरीका क्या होता है। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ सेवी चैनल से। इस चैनल के थ्रू हम लोग हर हफ्ते आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक टॉपिक लेके आते हैं, जिसके ऊपर हम लोग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे जो वीडियोस है इन्हें आप ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, आपके नज़दीकी लोगों से, फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। तो आज का टॉपिक है स्टीम इनहेलेशन या भाप लेने का सही तरीका। सीज़न जब भी चेंज हो जाता है तो कई लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर हो जाता है, और ऐसे समय पे जो सबसे इजीली अवेलेबल या सबसे कॉमन यूज जो होम रेमेडी होती है वो होती है स्टीम इनहेलेशन या भाप लेना। जब हम लोग स्टीम लेते हैं या गर्म पानी की भाप लेते हैं तो उसकी वजह से हमें सूदिंग सेंसेशन मिलता है, या नाक में, गले में अच्छा महसूस होता है, सूजन कम महसूस होती है। इसी के अलावा ये गर्म भाप की वजह से जो नाक में या गले में या ऊपरी एयरवे में जो सिक्रीशंस है या जो म्यूकस है वो लूज हो जाता है, वो आसानी से निकलने में मदद हो जाती है। कुछ हद तक बैक्टीरिया, वायरस किल होने में या उससे फास्ट रिकवरी होने में भी मदद होती है। लेकिन आपको पता है कि अगर ये तरीका सही नहीं है या टेक्निक सही नहीं है, या अगर आप कुछ ध्यान या कुछ प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करोगे तो इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसलिए स्टीम इनहेलेशन के बारे में कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगी कि अगर बहुत छोटे बच्चों को स्टीम देना है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे पहली बात कि स्टीम किस चीज़ से ले। बाजार में आजकल कई सारे स्टीमर्स अवेलेबल है, उसमें से कोई भी एक स्टैंडर्ड कंपनी का स्टीमर आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिफरेबली पतीले में पानी उबाल के उससे स्टीम लेना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे बॉइलिंग वाटर से जलने की या बर्न होने की रिस्क रहती है। दूसरी बात, गैस पर डायरेक्टली पतीला रख के, बर्तन रख के, और डायरेक्टली जब गैस चल रहा है, पानी उबल रहा है, उसी समय भाप लेना तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। उससे बर्न होने की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात, जब भी आप स्टीम लेना चाहते हो और जिस भी रूम में हो उस रूम में कोई भी पंखा या एसी चालू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पंखे और एसी से स्टीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और हाँ, जब आप स्टीम लेके हो जाएगी उसके बाद भी कम से कम 5-10 मिनट के लिए ये एसी और पंखा चालू ना रखें, उसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगला पॉइंट है कि एक्चुअल स्टीम लेते वक्त क्या प्रिकॉशन ले। जैसे मैंने कहा कि प्रिफरेबली हमें स्टीमर यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप पॉट यूज़ कर रहे हैं, घर में कोई बर्तन में पानी उबाल के भाप ले रहे हो, तो सबसे पहले उसे गैस पे या स्टोव पे रख के पानी को उबालिए, और जब वो अच्छे से उबलना चालू हो जाएगा उसके बाद उस बर्तन को गैस से उतार के फिर उससे स्टीम लेना है। लेकिन अगर आप स्टीमर यूज़ कर रहे हो तो पहले कुछ सेकंड्स या 1-2 मिनट लगते हैं, जब अंदर का पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है और स्टीम आनी शुरू होती है। जैसे ही स्टीम शुरू हो जाती है, इनिशियल जो 5 से 10 सेकंड के लिए जो स्टीम आती है वो बहुत स्ट्रांग हीट वाली होती है या लेटेंट हीट वाली होती है। इसलिए इमीडिएटली जैसे स्टीम हो शुरू हो जाए, इमीडिएट स्टीम लेना अवॉइड करना चाहिए। तो एग्जैक्टली स्टीम कैसे ले? जब भी वहाँ से स्टीम आनी शुरू हो जाएगी स्टीमर से, तो धीरे धीरे आपको अपना सर जो है वो सामने बेंड करके या फॉरवर्ड बेंड करके धीरे धीरे स्टीमर के पास लेके जाना है, ना कि एकदम से या ना ही झटके से स्टीमर के पास जाना है। क्योंकि अगर वो एकदम से आप जाओगे और वो स्ट्रॉन्ग हीट वाली स्टीम अगर आप इनहेल करोगे तो आपके नेजल कैविटी को या आपके एयरवे को डैमेज हो सकता है। तो जैसे ही स्टीम आनी शुरू हो जाए, धीरे धीरे आप स्टीमर के नज़दीक जाइए और धीरे से अपना सर बेंड करके आप स्टीम लेना चालू कीजिए। एक ध्यान रखिए कि जब भी आप स्टीम ले रहे हैं तो आपका सर ना ही तौलिए से, ना ही कोई बेडशीट से या ना कोई कपड़े से ढका होना चाहिए। ओपन एयर में स्टीम लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी बात, जब आप स्टीम ले रहे हो तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस स्टीमर से मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग हीट आती है वो नाक के अंदर के जो बहुत नाजुक से सेल्स होते हैं या पेशिकाएं होती है उन्हें डैमेज कर सकती है या बर्न हो सकता है। उसकी वजह से अननेसेसरी नाक में ज़्यादा ड्राइनेस होना या एयरवे बर्न होने की वजह से उल्टा और वायरल इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ने की रिस्क पैदा हो सकती है। अगला पॉइंट है कि स्टीम लेते वक्त हमें सांस किस तरह से लेनी चाहिए। आप एक या नाक से सांस ले सकते हो या उस समय मुंह से भी सांस आप आराम से ले सकते हो। अगर आप हो सके तो एक 5 से 10 सेकंड तक आप ब्रेथ को इनहेल कीजिए। 2 से 3 सेकंड्स के लिए उसी सांस को आप फेफड़े में
होल्ड करके रखिए और फिर धीरे से आप सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। अगर आपका नाक बहुत बंद नहीं है तो राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, और कुछ सांसों तक आप मुंह से भी सांस लेके नाक से छोड़ना या नाक से लेके मुंह से छोड़ना। ये सारे एक्सरसाइज स्टीम लेते वक्त आप आराम से कर सकते हैं। इन सब की वजह से आपका जो हीट एयर है या वार्म एयर है वह आपके पूरे एयरवे में मूव होती रहेगी, पास हो जाएगी और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सारी प्रोसेस या ये स्टीम इनहेलेशन की सारे स्टेप्स फॉलो करते वक्त हो सके तो आपको एकदम सीधे बैठना है और सामने टेबल पे आपको स्टीमर लेना है। गोदी में या हाथ में स्टीमर लेके स्टीम नहीं लेनी है, क्योंकि उससे भी आपको बर्न होने की रिस्क रहती है। अभी अगला पॉइंट है कि हमेशा लोग हमें पूछते हैं, पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या मैं पानी में कुछ डाल के स्टीम ले लूँ, यूकलिप्टस ऑयल डालना चाहिए या विक्स डालना चाहिए, या कई मेडिसिन अवेलेबल होती है, क्या मुझे वो डालने चाहिए। अगर वो आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल है तो वो डालने से आपको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट हो सकता है या आपको और ज़्यादा सूदिंग सेंसेशन आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ प्लेन पानी की स्टीम भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और अभी हम लोग लास्ट में देखते हैं बच्चों को कैसे स्टीम देनी चाहिए। जब हम लोग बच्चों को स्टीम देते हैं तो हमें और ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से प्रिकॉशन फॉलो नहीं कर सकते या इंस्ट्रक्शन समझ नहीं सकते। ऐसे बच्चे जो गोदी में बैठ सकते हैं या थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, उन्हें आप गोदी में बिठाइए और थोड़ी सी डिस्टेंस पे आप स्टीमर चालू कीजिए। जैसे स्टीमर से भाप आनी शुरू हो जाएगी तो वो कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके बच्चे वो भाप को इनहेल कर सकते हैं या ले सकते हैं। इसकी वजह से उनको फ़ायदा मिल जाएगा। अभी दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं या जो गोदी में बैठ नहीं सकते, या उन्हें बिठा के थोड़ा टिल्ट करके सांस लेना डिफ़िकल्ट हो जाएगा या रिस्की हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को आप बेड पे लिटाइए। जब वो सो रहे हैं तो बेड के बाजू में नीचे ज़मीन पे आप स्टीमर रख के ऑन कर सकते हैं, और उन बच्चों का सर थोड़ा सा बेड के एज के एंड तक लाकर सर को थोड़ा सा झुका के जो स्टीमर से भाप आ रही है वो उनके चेहरे तक जाए, ऐसे कुछ आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इससे भी बहुत छोटे बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली स्टीम जाएगी, गर्म हवा मिलेगी और उनका जो सिक्रेशन है, जो सर्दी है, वो जल्दी ख़त्म होने में मदद होगी। आजकल छोटे बच्चों के लिए स्टीम लेने के लिए अलग से छोटे से हैंड हेल्ड स्टीमर भी आते हैं जो डायरेक्टली बच्चों के चेहरे पे स्टीम ब्लो करते हैं और वो आराम से सांस लेके स्टीम इनहेल कर सकते हैं। अभी आखिरी पॉइंट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टीम दिन में कितनी बार लेनी चाहिए। दिन में मैक्सिमम 2 से 3 बार स्टीम, ये मोर देन सफिशेंट है। एक समय पे आप 15 से 20 मिनट स्टीम ले सकते हैं। अगर उससे आप ज़्यादा स्टीम लेते हैं तो अगेन आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की रिस्क हो सकती है। तो याद रखिए, स्टीमर से स्टीम लेना बेहतर है, डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। आप एक आराम से इनहेल करके, सांस को होल्ड करके, एक्सहेल करके अगर स्टीम लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 से 3 बार स्टीम सफिशिएंट है। तो हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।